Hello friends, how are you? My name is Vikas. Today I will discuss about the building drainage system. It is clear from its name that drainage is used to remove the waste water of the building. जो पानी आपने यूज कर लिया, चाहे वो किचन में यूज किया हो, वॉशरूम में यूज किया हो, या किसी दूसरे पर्पज़ के लिए आपने घर में पानी यूज कर लिया, आफ्टर यूजिंग द वाटर इट बिकम्स वेस्ट वाटर एंड द वेस्ट वाटर शुड बी ड्रेन्ड आउट फ्रॉम द बिल्डिंग। और बिल्डिंग ही नहीं, इसको कलेक्ट करके इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करके ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाते हैं और उस प्लांट पे इसको ट्रीट करते हैं एंड आफ्टर ट्रीटमेंट इट इज़ डिस्पोज्ड। इसको डिस्पोज करते हैं हम। ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट, ये लेक्चर मैं पहले बना चुका हूँ और मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम। First of all, you should know that what is the drainage system. Okay, it is the arrangement. सबको पता है बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम क्या है। इट इज़ द अरेंजमेंट प्रोवाइडेड इन ए हाउस और बिल्डिंग फॉर कलेक्टिंग और कन्वेइंग वेस्ट वाटर थ्रू ड्रेन पाइप्स बाय ग्रेविटी टू ज्वाइन आइदर ए पब्लिक सीवर और ए डोमेस्टिक सेप्टिक टैंक इज टर्म्ड एज हाउस ड्रेनेज और बिल्डिंग ड्रेनेज। ये एक सिस्टम है, ये एक फैसिलिटी है जो वेस्ट वाटर है बिल्डिंग का, घरों में जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है उसको रिमूव करने के लिए ये एक सिस्टम है, एक नेटवर्क है। इस सिस्टम में कुछ पाइप्स यूज होते हैं, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, कुछ स्पेशल फिटिंग्स यूज होती हैं, तब जाकर के कंप्लीट ड्रेनेज सिस्टम तैयार होता है। Okay, let's discuss about the various terms which are used in the drainage, in the building drainage. First term is clean out. First is clean out. Clean out जैसा कि नाम से ही क्लियर है, it is an access opening to allow clean out of the pipe. पाइप को क्लीन करने के लिए एक ओपनिंग होती है, इस पे कवर लगा होता है, हम कवर को रिमूव करके पाइप तक एक्सेस कर सकते हैं टू क्लीन दैट पाइप। इसकी लोकेशन अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ड्रेनेज नेटवर्क। ये आगे डायग्राम में आपको दिखेगा कि क्लीन आउट होता क्या है और कहाँ पर ये इसकी लोकेशन क्या है। सेकंड इज वेस्ट पाइप। बिल्डिंग ड्रेनेज में जो पाइप लगाते हैं उन पाइप्स के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि वेस्ट पाइप। व्हाट इज द वेस्ट पाइप? वेस्ट पाइप वो है विच कैरी द किचन वेस्ट एंड bathroom waste. It is the liquid waste, actually the sewage, SULAGE, sewage from bathroom. It is the pipe carrying sewage from bathrooms, kitchen, sinks, wash basins, etc. That pipe is known as waste pipe. Next is sewerage system. Actually sewerage system, it is a system of sewers of different types and size in a town, collecting wastewater from the town and carrying to the wastewater treatment plant. ये पूरा सिस्टम सीवरेज की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सीवरेज इज ए आर्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द वेस्ट वाटर टू द ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट इज सैनिटरी सीवर। सैनिटरी सीवर ए सीवर पाइप दैट कैरी ओनली सीवेज। सीवेज कैरी करने वाले पाइप को बोलते हैं सैनिटरी सीवेज। नेक्स्ट इज, अब आप सोचेंगे कि सर सीवर में तो सीवेज ही होता है और सीवेज आपने बताया था कि ये वेस्ट होता है, तो ऐसा नहीं है। स्टॉर्म सीवर भी होता है। देखिए स्टॉर्म सीवर, ए सीवर पाइप दैट कैरीज स्टॉर्म वाटर, जो बारिश के पानी के लिए कई बार जो बरसात का पानी होता है उसको रिमूव करने के लिए किसी पर्टिकुलर सोसाइटी से या फिर किसी बिल्डिंग से, ज़रूरी नहीं कि हम उसको जो सीवर पाइप है उसी में अलाउ करें, हम उसके लिए अलग अरेंजमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं स्टॉर्म सीवर।
अगर दोनों एक ही सीवर में जाते हैं दैट सिस्टम इज नोन एज कंबाइंड सिस्टम। ये अलग टॉपिक है, फिर कभी इसकी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट इज बिल्डिंग सीवर। नेक्स्ट इज बिल्डिंग सीवर, पार्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम फ्रॉम द बिल्डिंग टू द पब्लिक, प्राइवेट और इंडिविजुअल सीवर डिस्पोजल सिस्टम। इट इज अ पार्ट, बिल्डिंग ड्रेनेज आपको पता है कि बिल्डिंग सीवर क्या है, पूरी बिल्डिंग का वेस्ट को कलेक्ट करके पब्लिक सीवर तक पहुंचाने का काम करता है बिल्डिंग सीवर, इसको बोलते हैं बिल्डिंग सीवर पाइप। नेक्स्ट इज सीवर मेन। नेक्स्ट इज सीवर मेन, ए सीवर पाइप इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन्ड बाय पब्लिक एंटिटी एंड ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं मेन सीवर। देखिए सपोज करो ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग से इस बिल्डिंग का वेस्ट कैरी करेगा दैट इज बिल्डिंग सीवर। बिल्डिंग सीवर आ गया, मान लो ये वेस्ट को कैरी करने के बाद ये यहाँ पर होगा एक लेटरल सीवर, इसको बोलते हैं लेटरल सीवर। ये बिल्डिंग सीवर बिल्डिंग के वेस्ट को ला करके लेटरल सीवर में छोड़ता है, और लेटरल सीवर ये हो गया मेन सीवर, दिस इज द मेन सीवर। और लेटरल सीवर वेस्ट को ला करके मेन सीवर में छोड़ देता है, और मेन सीवर सीवेज को या वेस्ट वाटर को ले जाकर कहाँ छोड़ता है, ट्रीटमेंट प्लांट तक, वहाँ पर उसकी ट्रीटमेंट की जाती है और आफ्टर ट्रीटमेंट वो डिस्पोज किया जाता है। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम, किसी बिल्डिंग ड्रेनेज सिस्टम को जब हम इंस्टॉल करेंगे तो उसमें क्या क्या इक्विपमेंट और क्या क्या कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट इज पाइप्स, सेकंड इज ट्रैप्स, थर्ड इज सैनिटरी फिटिंग्स एंड फोर्थ इज चैम्बर्स। ये चैम्बर्स एक्चुअली आर प्रोवाइडेड फॉर द इंस्पेक्शन पर्पज से चैम्बर बनाए जाते हैं, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत हो, रिपेयर का पता करना हो तो हम चैम्बर के थ्रू पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पाइप्स। पाइप के बारे में सबको पता है, इन हाउस ड्रेनेज सिस्टम पाइप्स में बी डेजिग्नेटेड डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस एज शोन बिलो। अब पाइप की अलग अलग टाइप होती हैं, जैसे कि सोइल पाइप है, पहले हमने पढ़ा था सैनिटरी पाइप, एक पढ़ा था हमने वेस्ट पाइप, दिस इज द सोइल पाइप। सोइल पाइप is that pipe which carry the human excreta, और एक जो वेस्ट पाइप होता है that carry the liquid waste from the kitchen, bathrooms, wash basins excluding human excreta। लेकिन सोइल पाइप वो है which carry human sewage और we can say human excreta from the water closet, जो आपके लैट्रिन से जो वेस्ट आता है उसको जो कैरी करता है that is soil pipe। Next is waste pipe, a pipe carrying sewage. Sewage means the liquid waste from the kitchens, bathrooms and wash basins. Next is vent pipe. Vent pipe. It is clear from its name that vent pipe is used for the ventilation, used for the circulation of air through the drainage network. Air का circulation जरूरी है, अगर एयर सर्कुलेट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और वैक्यूम क्रिएट होने पे साइफोनिक एक्शन डेवलप होगा, जिसकी वजह से जो वाटर सील हम यूज करते हैं वो ब्रेकआउट हो सकती है और ड्रेनेज सिस्टम फेल हो सकता है। नेक्स्ट इज एंटी साइफोनेज पाइप। दिस इज द एंटी साइफोनेज पाइप। साइफोनिक एक्शन आपको पता होना चाहिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि एंटी साइफोनेज पाइप क्या होता है। साइफोनिक एक्शन वो होता है जिसमें वेस्ट वाटर या फिर वाटर फ्लो करता है अंडर प्रेशर। आपने कई बार देखा होगा, अगर हम एक बेंट पाइप यूज करते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा कि खेतों में लोग नहरों में से पानी चोरी करते हैं और उसके लिए एक लंबा सा पाइप यूज करते हैं। वो इस शेप में होता है, वो कर्व्ड पाइप होता है। उसको सपोज करो ये कैनाल है, ये यहाँ पर कैनाल, एक तरफ से कैनाल में छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ से उसको अपने किसी खेत में छोड़ देते हैं। यहाँ पे अब इसमें होता है पानी, इसमें पानी भरा होता है, और जब यहाँ से पानी फ्लो करेगा बाहर की तरफ
तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे नेगेटिव प्रेशर या फिर वैक्यूम क्रिएट होगा, और वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये पानी नेगेटिव प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा और इस तरह से फ्लो बन जाएगा पूरा। इसको बोलते हैं फ्लो अंडर साइफोनिक एक्शन। अंडर प्रेशर जब फ्लो करे कोई भी वाटर हो, वेस्ट वाटर, उसको बोलते हैं साइफोनिक एक्शन। तो एंटी साइफोनोइज पाइप साइफोनिक एक्शन डेवलप ना हो, इसके लिए हम ये पाइप यूज करते हैं, एंटी साइफोनेज पाइप। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी हम पाइप्स यूज करते हैं, कुछ ट्रैप्स यूज करते हैं, उनमें वाटर सील होती है। कभी भी आप देख लेना कि जब आपने देखा होगा आपके जो घर में जो फर्श है, फ्लोर है, उसके कोने में जो पाइप लगा होता है, उसके ऊपर एक ऐसे इस टाइप से जाली लगी होती है। आप अगर फ्लोर वॉश करते हो तो पानी इसमें से ड्रेन आउट हो जाता है। जब आप इसको देखोगे तो इसमें आपको नीचे दिखेगा कि इसमें हमेशा पानी रहता है। वो एक अरेंजमेंट होती है, उसको बोलते हैं हम वाटर सील। वाटर सील क्यों प्रोवाइड करते हैं? वाटर सील हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि एक तो जो फॉल गैसेज हैं वो घर में एंट्री ना करें वापस, इसलिए हम वाटर सील प्रोवाइड करते हैं। अगर साइफोनिक एक्शन डेवलप हो गया तो ये सारी वाटर सील ब्रेक आउट हो सकती हैं और जिसकी वजह से फिर ड्रेनेज सिस्टम फेल हो सकता है। नेक्स्ट इज रेन वाटर पाइप। ए पाइप कैरिंग ओनली रेन वाटर इज नोन एज रेन वाटर पाइप। ये पाइप के अलग अलग साइज दे रखे हैं, चाहो तो आप इसको याद कर लेना। ये कुछ डायग्राम है यहाँ पर। दिस इज अ वेंट पाइप, दिस इज द वेस्ट पाइप, सोइल पाइप, एंटी साइफोनोज पाइप, रेन वाटर पाइप। देख लेना इसको। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। Next is traps. First component that we discussed was the pipe, and second component is traps. Okay, traps are U-shaped fixtures. Traps are U-shaped fixtures that have water seal in it. This water in the trap creates a seal that prevents sewer gas from passing from the drainage pipes back into the occupied space of the building. जो ड्रेनेज पाइप्स होते हैं उनमें फॉल गैसेज होती है और उसकी वो गैस अंदर ना आए बिल्डिंग में, इसलिए ट्रैप्स यूज करते हैं। और ट्रैप्स वाटर सील होती है ट्रैप के अंदर। और ये जो स्मेल आती है ये किस वजह से आती है आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्मेशन होती है वेस्ट में, जिसकी वजह से हमें स्मेल आती है, H2S गैस। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से जो ड्रेनेज पाइप्स होते हैं उनमें से स्मेल आती है। डिपेंडिंग अपॉन द शेप द ट्रैप्स आर क्लासिफाइड एज P ट्रैप, Q ट्रैप, S ट्रैप। ये शेप के अकॉर्डिंग P ट्रैप, देखिए इसको बोलते हैं P ट्रैप, जिसमें एक लिम्ब, जो इसकी एक लिम्ब है दैट इज एट 90 डिग्री। ये वन लिम्ब, ये सेकेंड लिम्ब, इनके बीच जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री एंगल, इसको बोलते हैं P ट्रैप। इन केस ऑफ Q ट्रैप द एंगल बिटवीन टू लिम्ब्स इज अदर देन 90 डिग्री। दिस इज द फर्स्ट लिम्ब, दिस इज द सेकेंड लिम्ब। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है, आपको दिख रहा होगा एंगल 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से अलग है। इन द S ट्रैप बोथ लिम्ब्स आर पैरेलल, दिस इज वन लिम्ब, दिस इज सेकेंड लिम्ब, इसको बोलते हैं S ट्रैप। अलग अलग पर्पज के लिए इनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि पाइप ट्रैप्स एग्जिट इनटू द वॉल बिहाइंड द सिंक। जो सिंक होती है उसमें हम P ट्रैप यूज करते हैं। Q ट्रैप कहाँ पे यूज करते हैं? टॉयलेट अंडर वाटर क्लोसेट। जो वाटर क्लोसेट होता है लैट्रिन में, उसके नीचे जो ट्रैप यूज होता है दैट इज Q ट्रैप। S ट्रैप एंटी साइफोनोज पाइप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन द यूजेस द ट्रैप्स आर क्लासिफाइड एज फ्लोर ट्रैप, गली ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप। इस स्लाइड में आपको क्लियर होगा कि ट्रैप्स होते क्या हैं, इनकी शेप क्या होती है। देखिए फर्स्ट इज फ्लोर ट्रैप। फ्लोर ट्रैप जो आप फ्लोर का जो वाटर होता है उसको कैरी करने के लिए फ्लोर ट्रैप यूज किया जाता है। ये नॉर्मली जो आपके जो रूम्स होते हैं, बेडरूम्स होते हैं, उनमें जो जाली लगी होती है और उनमें जो पाइप
यूज़ होता है ड्रेनेज पर्पज़ के लिए, उसमें उसमें फ्लोर ट्रैप यूज़ होता है. दिस इज द डायग्राम ऑफ द फ्लोर ट्रैप. दिस इज द फ्लोर ट्रैप. ओके, read this floor trap. This trap is generally used to admit sewage from the floors of rooms, bathrooms, kitchens, etc. into the sewage pipe. This is provided with cast iron, stainless steel, etc. Next is gully trap. ये इंटरसेक्शन पे प्रोवाइड किया जाता है. कौन से इंटरसेक्शन पे? एक तो आएगा रूफ पाइप, छत से जो पाइप आता है वेस्ट को लेकर के उसको बोलते हैं रूफ पाइप. और एक जो नीचे छत से नीचे जो फ्लोर होता है, उस जितने भी फ्लोर हैं उन सारे फ्लोर का जो ड्रेन पाइप है वो वेस्ट को जो ये रूफ पाइप है इसमें ला करके ड्रॉप आउट करता है. और इस इंटरसेक्शन पे, यहाँ इस इंटरसेक्शन पे हम प्रोवाइड करते हैं गली ट्रैप. इसको बोलते हैं गली ट्रैप यहाँ पर. नेक्स्ट इज इंटरसेप्टिंग ट्रैप. इंटरसेप्टिंग ट्रैप ये भी इंटरसेक्शन पे यूज होता है. इंटरसेक्शन कौन से इंटरसेक्शन पे? ये जंक्शन पे यूज होता है हाउस सीवर एंड द म्युनिसिपल सीवर. हाउस सीवर मैंने जैसा अभी बताया था आपको, सपोज करो ये हमारी बिल्डिंग है और बिल्डिंग का जो वेस्ट आएगा दैट इज हाउस सीवर. सपोज करो ये हाउस सीवर है. हाउस सीवर इसको फिर जो म्युनिसिपल सीवर है उसमें ले जा करके छोड़ देता है. और वहाँ जो उनका जंक्शन होता है हाउस सीवर एंड म्युनिसिपल सीवर के जंक्शन पे हम प्रोवाइड करते हैं इंटरसेप्टिंग ट्रैप. इंटरसेप्टिंग ट्रैप का ये डायग्राम है इंटरसेप्टिंग ट्रैप, और ये है इंटरसेप्टिंग ट्रैप का ये जो एक्चुअली जो डायग्राम होता है वो ये है. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट सम सैनिटरी फिटिंग्स. फर्स्ट इज वॉश बेसिन. वॉश बेसिन सबको पता है. दीज आर प्लम्बिंग फिक्सर्स मेनली यूज फॉर हैंड वॉशिंग. नेक्स्ट इज सिंक. जो आपके यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, उनको धोने के लिए, उनको रखने के लिए ये किचन में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सिंक्स. बाथ टब्स, नहाने के लिए जो टब होता है दैट इज बाथ टब. नेक्स्ट इज वाटर क्लोसेट. वाटर क्लोसेट ये आपके जो लैट्रिन होती है, लैट्रिन्स, उनमें यूज़ करते हैं वाटर क्लोसेट. जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको कैरी करता है, वहाँ पर फ्लशिंग सिस्टम लगा होता है. A water closet is a pan-like water-flushed plumbing fixture designed to remove human excreta directly and dispose the same into the soil pipe through trap. This is the diagram. This is the diagram of the water closet. This is the sink, bathtub. This is the urinals. This is the wash basin. Urinals. What is urinals? A bowl or other shaped typical attached to the wall in a toilet into which man may urinate. जो हमारा यूरिन होता है उसको कैरी करता है, उसको वहाँ वो यूरिनल्स में डिस्चार्ज किया जाता है. नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड ड्रेनेज सिस्टम. आपकी बिल्डिंग के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है. देखिए ये जनरल सी कॉमन सी बातें हैं कि जब आप अगर अपनी बिल्डिंग में एक ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे तो उसमें आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी. आपकी सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये होगी कि आप अपनी बिल्डिंग का वेस्ट बाहर जब रिमूव करेंगे, बाहर भेजेंगे, तो आपको किसी पंप की ज़रूरत ना पड़े, आपको उसको पंप ना करना पड़े. वेस्ट शुड फ्लो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फोर्स के अंडर ही वो फ्लो करना चाहिए. दूसरा, जो बैड स्मेल हैं वो घर में नहीं एंटर करनी चाहिए. तीसरा, उसकी रिपेयरिंग अच्छी होनी चाहिए. मान लो कहीं पे रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ गई तो रिपेयरेबल होना चाहिए. और दूसरा, नेक्स्ट इज द हाउस सीवर शुड ऑलवेज बी स्ट्रेट होना चाहिए. द एंटायर सिस्टम शुड बी वेल वेंटिलेटेड. वेंटिलेशन उसमें अच्छा होना चाहिए ताकि साइफोनिक एक्शन डेवलप ना हो. और अगर साइफोनिक एक्शन डेवलप हो गया, मैंने बताया था कि जितने भी वाटर सेल हम यूज़ करते हैं ट्रैप्स में वो सारी ब्रेकआउट हो सकती हैं. और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका ड्रेनेज सिस्टम उसमें लीकेज नहीं होना चाहिए, लीक फ्री होना चाहिए, लीकेज फ्री, लीक प्रूफ जिसको हम बोल सकते हैं. क्योंकि अगर उसमें लीकेज हो गई
तो लीकेज होने से जो वेस्ट वाटर है वो पाइप से बाहर फ्लो करेगा। बाहर क्या होगा, आपकी बिल्डिंग्स की जो वॉल्स होंगी वो उनके कॉन्टेक्ट में आएगा, वहाँ पे फिर डैम्पनेस आएगी। डैम्पनेस की वजह से आपको पता है कि सीमेंट में सिलिका होती है, और सिलिका के साथ वाटर जब रिएक्ट करता है तो फिर सॉल्ट फॉर्मेशन होती है, और जिसकी वजह से एफ्लोरेसेंस, आपने देखा होगा नमक लाइक एक मटेरियल की प्रोडक्शन होती है वॉल पे वाइट वाइट कलर का, उसको बोलते हैं एफ्लोरेंस। वो किसकी वजह से होती है, वो वाटर जब सिलिका के साथ, सीमेंट में सिलिका जो प्रेजेंट होती है उसके साथ जब रिएक्शन करता है तब सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए, रेन वाटर फ्रॉम रूफ और ओपन कोर्टयार्ड शुड नॉट बी अलाउड टू फ्लो थ्रू द हाउस सीवर। Next requirement is siphonage action can never be permitted and therefore adequate ventilation system should be installed। तो ये सारी requirements थी हमारी एक गुड ड्रेनेज सिस्टम की। आगे मैंने कुछ डायग्राम्स ऐड किए हैं जिनमें आपको क्लियर हो जाए। ये जैसे कि इसमें क्लीन आउट है, क्लीन आउट का हमने जिक्र किया था कि क्लीन आउट जो सीवर पाइप होता है हमारा, जो हाउस ड्रेनेज का जो पाइप होता है उसको क्लीन करने के लिए क्लीन आउट यूज़ किया जाता है। ये वाटर क्लोसेट में जो ट्रैप यूज़ करते हैं, मैंने बताया था कौन सा ट्रैप, क्यू ट्रैप यूज़ करते हैं यहाँ पर। दिस इज़ द पी ट्रैप। पी ट्रैप सिंक में, वॉश बेसिन सिंक में हम यूज़ करते हैं पी ट्रैप। दीज आर द वेंट पाइप्स, दीज आर द वेंट पाइप्स। नेक्स्ट एक और डायग्राम है, इसमें आप और भी अच्छे से देख सकते हो। ये पी ट्रैप है, ये क्लीन आउट है, ये यहाँ पर पी ट्रैप है, हाउस ड्रेनेज है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट एक और डायग्राम, इसमें आप और अच्छे से थोड़ा सा देख सकते हो। आगे एक और डायग्राम है, सीवेज ट्रीटमेंट का ये डायग्राम है पूरा। हाउस ड्रेनेज, जो बिल्डिंग ड्रेनेज है वो आपकी अपनी बिल्डिंग के आपके अपने घर के वेस्ट को रिमूव करती है टू द लेटरल सीवर, और लेटरल सीवर उसको ले जा करके मेन सीवर में ड्रॉप करता है। मेन सीवर उसको फिर ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाएगा। ट्रीटमेंट प्लांट पे आफ्टर ट्रीटमेंट सीवेज को डिस्पोज किया जाता है। और सीवेज ट्रीटमेंट हम इससे पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके अगर कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट